हे राधे, आपका हमारे चैनल सनातनी मंडल में हार्दिक स्वागत है। मैं आपसे किसी राजा की कहानी नहीं सुनाने वाली और न ही किसी युद्ध की। आज मैं उस शत्रु की कथा सुनाने जा रही हूँ जो बिना तलवार के हमें रोज हराता है, जो बिना आवाज के हमारी जिंदगी को खोखला करता है। उस शत्रु का नाम है आलस। दोस्तों, आलस कोई साधारण बुरी आदत नहीं है। यह धीरे धीरे इंसान की सोच को मार देता है, उसके सपनों को सोने पर मजबूर कर देता है और अक्सर सामने खड़े होकर भी हाथ से निकल जाता है। आज दुनिया में दो प्रकार के लोग हैं। एक वो जो इतने व्यस्त हैं कि उन्हें खाने और सोने का भी समय नहीं मिलता, और दूसरे वो जिनके पास समय ही समय है लेकिन करने को कुछ नहीं। यही खालीपन, यही उद्देश्यहीन जीवन इंसान को आलसी बना देता है। दोस्तों, बहुत लोग सोचते हैं कि आलस शरीर से आता है, लेकिन सच्चाई यह है कि आलस सबसे पहले मन में पैदा होता है। जब मन कहता है कल करेंगे, अभी छोड़ो, अब क्या फायदा, उसी क्षण आलस जन्म ले लेता है। गलत संगति, अनुशासनहीन जीवन और असंतुलित भोजन, ये सब आलस को और ताकतवर बना देते हैं। दोस्तों, अगर आपकी सोच नकारात्मक है तो आलस आपके पास टिक ही नहीं सकता। सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति कहता है हो जाएगा, मैं कर सकता हूँ, मुझे प्रयास करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को न नींद सताती है, न थकान डराती है। इसलिए हमेशा उन लोगों के साथ रहिए जो आगे बढ़ने की बातें करते हों, जो शिकायत नहीं समाधान खोजते हों। दोस्तों, आलसी व्यक्ति ज़्यादातर चार दीवारों में बंद रहता है, लेकिन जिस दिन आप घर से बाहर निकलकर दुनिया को देखते हैं, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई खेत में मेहनत कर रहा है, कोई छोटी दुकान में बड़ा सपना देख रहा है, उसी दिन आपका आलस शर्म से सिर झुक जाता है। दोस्तों, सुबह का समय ईश्वर का सबसे सुंदर उपहार है। जो व्यक्ति सुबह 5 बजे उठता है, खुली हवा में चलता है, नंगे पांव हरी घास पर चलता है, उसके शरीर में नई ऊर्जा दौड़ने लगती है। थोड़ा ध्यान, थोड़ा मौन, थोड़ी प्रार्थना, ये सब आलस को जड़ से हिला देते हैं। हमें जितना ज़रूरत है उससे ज़्यादा खाते हैं और फिर कहते हैं आज कुछ करने का मन नहीं है। याद रखिए, अगर 4 रोटी की भूख हो तो 3 ही खाइए। हल्का भोजन हल्का मन देता है और हल्का मन भारी काम करवा देता है। दोस्तों, अब मैं आपको एक छोटी सी लेकिन बहुत गहरी सीख देने वाली कथा सुनाती हूँ। एक गांव में एक बालक रहता था। वह बहुत आलसी था, ना समय पर उठता, ना विद्यालय जाता, ना पढ़ाई में मन लगाता। एक दिन उसने सोचा आज स्कूल नहीं जाऊंगा, आज बगीचे में घूमने जाऊंगा। वह बगीचे में गया और खेलने लगा। तभी उसने देखा एक कौवा उड़ रहा है। बालक बोला, कौवा आओ मेरे साथ खेलो। कौवे ने कहा, माफ करना, मुझे लोगों को जगाने जाना है, मेरे पास काम बहुत है। फिर उसने कबूतर को देखा। कबूतर बोला, मुझे भोजन जुटाना है। फिर उसने भौरे को देखा। भौरा बोला, मुझे फूलों से रस इकट्ठा करना है। अंत में उसकी नज़र एक चींटी पर पड़ी। चींटी बोली, छोटे दोस्त, हम कभी आलस नहीं करते क्योंकि आलस जीवन को खा जाता है। बालक चौंक गया। उसने सोचा जब छोटे छोटे जीव इतनी मेहनत करते हैं तो मैं क्यों आलसी बनूं। उसी दिन उसने संकल्प लिया, आज के बाद मैं आलस को अपने जीवन में जगह नहीं दूंगा। वह पढ़ने लगा, मेहनत करने लगा और एक दिन विद्वान और सफल व्यक्ति बन गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु आलस है। आलस शरीर में रहकर हमारी शक्ति चूस लेता है। खाली मन शैतान का घर होता है। जब भी आपको लगे कि आप खाली हैं, उसी समय कोई ना कोई काम शुरू कर दीजिए। दोस्तों, अब समय है जगाने का, अब समय है अपने हुनर को पहचानने का। यह सोने का नहीं, कुछ कर दिखाने का समय है। अगर आज आलस जीता तो कल पछतावा मिलेगा।
अगर आज मेहनत जीती तो कल सफलता कदम चूमेगी। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में लिखें राधे राधे। आगे फिर मिलेंगे एक नई प्रेरक कथा के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।